हमने अक्सर मिनिस्टर्स को रिजाइन करते हुए देखा है, कभी खुद से तो कभी कोर्ट और केसेस के प्रेशर से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के टफ स्टैंड और डांट के बाद तमिलनाडु के मिनिस्टर सेंथिल बालाजी ने भी अपनी मिनिस्टीरियल पोजीशन से रिजाइन कर दिया। सिमिलरली लाइक अरविंद केजरीवाल इन प्रीवियस ईयर, ऐसे कई रेजिग्नेशंस और पोजीशन छोड़ने की रेस में अब एक और नाम आ गया है। जी हाँ, और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा का है। ये खबर 30 अप्रैल की रात को सबके सामने आई जब एक लेटर सर्कुलेट होने लगा जिसमें असम के चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन की बात कही है। आखिर क्यों असम के चीफ मिनिस्टर ने ये रेजिग्नेशन लेटर डाला है? ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा है? आइए इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मूव अब पॉलिटिकल और लीगल फ्रेटर्निटी में काफी ज्यादा बोल्डली डिस्कस किया जा रहा है। खबर के बाहर आते ही हर जगह चर्चा शुरू हो गई है। अब ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्यों चीफ मिनिस्टर ने ये फैसला किया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे दूं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट अब गुवाहाटी असम के दिल से निकलकर ब्रह्मपुत्र के उस पार शिफ्ट होने जा रहा है। हाई कोर्ट की रिलोकेशन का मुद्दा काफी समय से गर्मा गर्मी का एक सब्जेक्ट बना हुआ था। यहाँ तक कि असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने ट्यूसडे को एक तीखी कानूनी चाल भी चली है, जहाँ उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की 2 पिटीशंस फाइल कर दी हैं 3 सीनियर वकीलों के खिलाफ, जिनमें हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल नयन चौधरी भी शामिल है। ये सब कुछ उस प्रोटेस्ट के बाद हुआ जो लास्ट मंथ कोर्ट की रिलोकेशन के खिलाफ हुआ था। आपको बता दूं कि गुवाहाटी हाई कोर्ट को गुवाहाटी के बीचों बीच वाले करंट लोकेशन से उठाकर रंग महल नॉर्थ गुवाहाटी शिफ्ट करने की प्लानिंग की जा रही है, जो लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहीं एक जुडिशियल टाउनशिप बनाने की भी तैयारी है, लेकिन बार एसोसिएशन ने इस रिलोकेशन को लेकर बड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द पब्लिक टू एक्सेस द न्यू प्लेस और पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में चीफ मिनिस्टर विश्वास को भी इस मुद्दे के बीच में देखा गया है। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखकर अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों आखिर चीफ मिनिस्टर हाई कोर्ट बार प्रेसिडेंट को क्यों रेजिग्नेशन देने लगे? तो बात कुछ ऐसी है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि असम के मुख्यमंत्री पहले खुद एक प्रचलित वकील रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का ये कदम लीगल और पॉलिटिकल दोनों कॉरिडोर्स में हलचल मचा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मेंबरशिप से अपना इस्तीफा दे दिया है, वही एसोसिएशन जो इस रिलोकेशन के सख्त विरोध में खड़ी है। शर्मा ने अपना रेजिग्नेशन लेटर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एन. चौधरी को भेजते हुए लिखा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण मैं ये कदम उठा रहा हूँ और मेरा निर्णय द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ के लिए है। गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन लगातार इस रिलोकेशन प्रोजेक्ट का विरोध कर रही है। सरकार की योजना है कि कोर्ट को अब नॉर्थ गुवाहाटी के रंग महल एरिया में शिफ्ट किया जाए, ब्रह्मपुत्र नदी के उस पार। हालांकि बार एसोसिएशन का कहना है कि ये जगह दूर है और लॉयर्स और आम जनता दोनों के लिए एक्सेस मुश्किल होगा। विरोध पिछले महीने और तेज हो गया जब 24 मार्च को एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इसके तुरंत बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक रेयर प्रेस स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कुछ बार के मेंबर्स के सिटिंग जजेस के खिलाफ दिए गए बयानों की निंदा की गई। अपने रेजिग्नेशन लेटर में शर्मा ने ये स्पष्ट किया है कि रिलोकेशन और वहां जुडिशियल टाउनशिप बनाने का विचार अक्टूबर 2023 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में आई रिकमेंडेशन के अनुरूप में है। उन्होंने कहा है कि नो स्कोप फॉर फर्दर एक्सपेंशन होने के कारण नई जगह शिफ्ट होना जरूरी है। आज के एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस में ना तो पार्किंग स्पेस है, ना ही जजेस के लिए ऑफिशियल रेजिडेंस और अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए वेस्टेड इंटरेस्ट के आरोपों को भी साफ तौर पर नकार दिया है। शर्मा ने लिखा है, आई हैव केम अक्रॉस ओपिनियंस बाय अ फ्यू सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार इन द मीडिया दैट शिफ्टिंग ऑफ द हाई कोर्ट टू रंग महल नॉर्थ गुवाहाटी वुड गिव पॉलिटिकल बेनिफिट टू मी as it comes under जालुकबारी legislative constituency which I represent in state assembly। आगे उन्होंने लेटर में लिखा that in this regard I would like to say that selection of Rang Mahal as proposed site is not my decision but as per the recommendation of the high powered committee with approval of the full court of Guwahati High Court, and most importantly after the delimitation exercise conducted in 2023 Rang Mahal as well as North Guwahati no more come under Jalukbari LAC। Moreover, with the upcoming ring road and Narengi-Kudia bridge project over Brahmaputra, the whole of Rang Mahal, North Guwahati will become heart and center of Guwahati city within 4-5 years। यानी चीफ मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि साइट का चुनाव उनका पर्सनल डिसीजन नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट की कमेटी और फुल कोर्ट की सिफारिश है। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि डिलिमिटेशन के बाद रंग महल और नॉर्थ गुवाहाटी अब उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी जालुकबारी में नहीं आते। साथ ही नए ब्रिजेस और रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के बाद ये एरिया अगले 4-5 सालों में गुवाहाटी का सेंटर बन जाएगा। दूसरी तरफ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के.एन. चौधरी ने बताया है कि शर्मा के रेजिग्नेशन
रेजिग्नेशन लेटर को थर्सडे को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, वी विल गो बाय व्हाटएवर द एग्जीक्यूटिव डिसाइड्स ऑन द मैटर। ऑन अ पर्सनल नोट, व्हाइल एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ द रेजिग्नेशन लेटर, आई हैव आस्क्ड हिम टू रिकंसीडर हिज डिसीजन। आगे उन्होंने बोला, nobody is opposing the holistic view of the government, but there is no earth-shattering urgency in this matter that it has to be rushed through immediately. What we are saying is, please take us into confidence in this issue as stakeholders in the justice delivery system. यानी बार एसोसिएशन का कहना है कि वो गवर्नमेंट के बड़े विजन के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस रिलोकेशन में कोई इतनी जल्दी नहीं है कि बिना उनके विश्वास में फैसले लिए जाएं। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के स्टेक होल्डर्स होने के नाते उनकी बात सुनी जानी चाहिए। आपको बता दूं कि एडवोकेट जनरल साकिया ने 2 पिटीशंस फाइल की हैं। उनमें कहा गया है कि मार्च के प्रोटेस्ट के दौरान एडवोकेट पल्लवी तालुकदार और अनिल कुमार भट्टाचार्य ने ऐसे रिमार्क्स दिए जो केवल एक इंडिविजुअल जज के खिलाफ थे, बल्कि पूरे हाई कोर्ट की गरिमा के खिलाफ थे। पिटीशन में लिखा है, एडवोकेट तालुकदार एंड भट्टाचार्य कमिटेड criminal content by making scandalous remarks against an individual judge as well as the High Court। इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कमल नयन चौधरी भी रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं, ये कहकर कि सब कुछ उनके कंटेस्ट एंड कन्वीनियंस से हुआ है। ड्रामा और ज्यादा तब बढ़ गया जब प्रोटेस्ट के दौरान एडवोकेट ने सवाल उठा दिया कि जस्टिस सुमन श्याम क्यों मौजूद एक ऐसी मीटिंग में जो 8 मार्च को चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा और चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई के बीच हुई थी, जिसमें रंगमहल मास्टर प्लान का रिव्यू हो रहा था। खुद चीफ मिनिस्टर ने इस मीटिंग की फोटोज अपने एक्स हैंडल पर डाली हैं। यहीं से पॉलिटिकल और लीगल टेंशंस और तेज हो गई। एडवोकेट जनरल साकिया ने पहले ही लास्ट मंथ बार एसोसिएशन से रिजाइन कर दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ खड़ा होना होगा रीलोकेशन पर। अब उन्होंने मंडे को एक और बड़ा कदम उठाते हुए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक लेटर लिखकर बोला है that not to list any matter in the court of justice Suman Shyam in which the Sakya is appearing as a counsel। उन्होंने रीजन दिया कि ये स्टेप लिया जा रहा है ताकि टू अवॉइड एनी कंट्रोवर्सी, क्योंकि जस्टिस श्याम का नाम एडवोकेट्स के स्टेटमेंट और क्रिमिनल पिटीशंस में आ चुका है। मंगलवार को रजिस्ट्रार जुडिशियल ने इस बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया। कंटेम्प्ट पिटीशंस को लेकर चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और जस्टिस एन उनी कृष्णन नायर की बेंच ने ट्यूसडे को हियरिंग की और अब कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। इस पूरी फाइट पर लीगल फ्रेटर्निटी की निगाहें टिक गई है। क्या हाई कोर्ट अपनी गरिमा बचाने के लिए सख्त फैसला लेगी या बार एसोसिएशन अपने स्टांस पर मजबूती से टिकी रहेगी? अगले कुछ दिनों में असम की जुडिशरी और पॉलिटिक्स दोनों में हंगामा तय है। सो स्टे ट्यून फॉर ऑल द लीगल एंड पॉलिटिकल ड्रामा। थैंक यू। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।